पार्शियल फ्रैक्शंस का ये फोर्थ पार्ट का वीडियो है। इस वीडियो में हम पार्शियल फ्रैक्शंस के सारे टाइप्स कंप्लीट कर लेंगे, पार्शियल वाला टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। उससे पहले कुछ बेसिक बातें हैं इस टाइप के जो हम क्वेश्चंस करेंगे, उसको डिस्कस करने से पहले समझ लेते हैं। अगर कभी भी डिनोमिनेटर में इस तरह का फैक्टर आता है लाइक x+1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, मान लीजिए ये क्वेश्चन आ गया है, तो इसमें जनरली बच्चे एक मिस्टेक कर देते हैं। देखते हैं कि एक लीनियर फैक्टर है तो a/x+1 ले लिया, दूसरा ये क्वाड्रेटिक फैक्टर है तो bx+c ले लिया और अपॉन में आ गया x² माइनस 1। बट ये लेना गलत है, क्योंकि ये एक क्वाड्रेटिक टर्म तो है, इसके ऊपर आप लीनियर फैक्टर न्यूमरेटर में तभी लेंगे जब ये फैक्टर्स नहीं हो सकते होंगे। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं x² माइनस 1 कैन बी फैक्टराइज्ड। अगर इसके फैक्टर्स हो सकते हैं तो हमें करना होगा, यानी कि ये वाली अप्रोच गलत है। हम ये वाला अप्रोच से नहीं कर सकते, हमें इसको पहले फैक्टराइज करना होगा। तो करेक्ट अप्रोच क्या हो सकती है? करेक्ट अप्रोच हो सकती है पहले इसके फैक्टर्स करें, x+1 x-1 इंटू x+1 फैक्टर्स किए गए। तो क्या अब मैं ये ले सकता हूँ a/x+1 फिर b/x-1, इसके बाद c/x+1। क्या ये अप्रोच ली जा सकती है? जी नहीं, ये अप्रोच भी हम नहीं ले सकते, ये भी रॉन्ग है। जब एक जैसे दो फैक्टर अवेलेबल हैं तो हमें इसको किस फॉर्म में लिखना चाहिए? हमें लिखना चाहिए था x+1 होल स्क्वायर एंड x-1। अब अगर एक ही ब्रैकेट की पावर 2 होती है तो पार्शियल फ्रैक्शंस के रूल्स हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं। एक बार हम लेंगे फर्स्ट फैक्टर विद पावर 1, देन सेम फैक्टर विद पावर 2 एंड देन c/x-1। ये वाली अप्रोच करेक्ट है। दिस इज अप्रोच विच वी शुड अप्लाई। तो ये गलत होगा, ये भी गलत होगा, इसका ध्यान रखना है। तो क्वाड्रेटिक अगर फैक्टर हो सकता है तो हमें फैक्टर करना है। क्वाड्रेटिक फैक्टर कब हो सकता है? कुछ भी आप देख सकते हैं, कुछ केसेस में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक क्वाड्रेटिक गिवन है x² प्लस 5x प्लस 6, तो हमें पता है इसको मिड टर्म स्प्लिटिंग से हम कर सकते हैं। अगर ऐसी कोई टर्म आती है तो हम इसको स्प्लिट कर देंगे। कुछ टर्म्स डायरेक्ट विदाउट मिडिल टर्म, विदाउट कोफिशिएंट ऑफ x होती हैं, लाइक x² माइनस 4 या x² प्लस 4। हमें पता है अगर माइनस आ गया तो हम इजीली इसको फैक्टर कर सकते हैं a+b a-b वाले फॉर्मूले से। लेकिन अगर प्लस है और एक कांस्टेंट है तो ये फैक्टर्स नहीं हो सकता, दिस कांट बी फैक्टराइज्ड। इसके फैक्टर्स अवेलेबल नहीं है, दिस कांट बी फैक्टराइज्ड। क्वाड्रेटिक में ही अगर x के साथ आता है तो कुछ टर्म्स ऐसी आ सकती है लाइक x² प्लस x प्लस 1। अगर हम इसके फैक्टर करना चाहें तो ये भी नहीं हो पाएगा। अब इसके लिए क्या मेथड है? क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप चेक कर सकते हैं, b² माइनस 4ac इज नेगेटिव, और जब भी ये नेगेटिव आता है दैट मीन्स देयर आर नो रियल रूट्स, और अगर नो रियल रूट्स आते हैं तो यानी कि इसके फैक्टर्स पॉसिबल नहीं है। मीन्स अगर हमें कभी भी डिनोमिनेटर में ऐसा कोई केस मिलता है तो हम उसको ax प्लस b वाली अप्रोच से करेंगे। मतलब एक एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज न्यूमरेटर में अगर कुछ भी नंबर है लाइक 1 ही है, अपॉन x+1 और x² प्लस x प्लस 1 है। नाउ दिस क्वाड्रेटिक कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। अब इसके अगर फैक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं तो फर्स्ट तो लीनियर फैक्टर है ही, इसके लिए एक कांस्टेंट आ गया a+1, बट एक क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड हम लेंगे bx प्लस c अपॉन x² प्लस x प्लस 1। अब जो क्वाड्रेटिक्स हैं बट विदाउट मिडिल टर्म x के साथ नहीं है, जैसे
एक्स स्क्वायर प्लस 4 आ जाता है मान लीजिए, और एक्स प्लस 1। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 4 है तो इसके फैक्टर्स हो नहीं सकते, तो इसके लिए हम लेंगे ए एक्स प्लस बी लीनियर इन न्यूमरेटर एंड देन क्वाड्रेटिक विच कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, और ये तो लीनियर फैक्टर है, इसके लिए एक तीसरा कॉन्स्टेंट ले लिया अपॉन एक्स प्लस 1। ये तरीका होगा सॉल्व करने का। तो एक बात आप समझ लें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 अगर है तो इसके फैक्टर्स नहीं हो सकते। इसी तरह से प्लस का कोई भी कांस्टेंट, कोई भी ब्रैकेट हमें मिलता है, लाइक कोई भी टर्म है एक्स स्क्वायर प्लस 1, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस 2, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, एक्स स्क्वायर प्लस 3, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड। मतलब एक्स स्क्वायर प्लस ए वाली जो भी फॉर्म है, दिस कैन नॉट बी फैक्टराइज्ड, इनके हम फैक्टर्स नहीं कर सकते, इनके फैक्टर्स हमारे पास पॉसिबल नहीं है। और जो अगर माइनस साइन के साथ आती हैं, विदाउट एक्स वाली टर्म्स की हम बात कर रहे हैं, लाइक एक्स स्क्वायर माइनस 1, फैक्टर्स हैं एक्स माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1। अगर होता है एक्स स्क्वायर माइनस 2 तो इसके भी फैक्टर्स हैं एक्स माइनस रूट 2 एंड एक्स प्लस रूट 2। तो माइनस में तो कुछ भी नंबर आ सकता है, एक्स स्क्वायर माइनस 5 है, that will be x minus root 5 into x plus root 5, x square minus 9 simply x minus 3 x plus 3। ये बेसिक बातें याद रखनी है, जो फैक्टर्स हो सकते हैं तो हम फैक्टर करेंगे, नहीं हो सकते तो नहीं करेंगे। अब इस वीडियो में जो हम स्पेशल टाइप डिस्कस करने जा रहे हैं वो इस पावर 2 वाले से रिलेटेड है। जब भी एक पावर 2 आती है तो हमें एक ए एक्स प्लस बी लेना होता है। मान लीजिए एक क्वेश्चन कुछ इस फॉर्म में आ गया है, ऊपर कोई कांस्टेंट है या कोई भी लीनियर फैक्टर है, और डिनोमिनेटर में अगर आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 2। अब दोनों ही फैक्टर्स नहीं हो सकते तो हमें क्या लेना होगा, ए एक्स प्लस बी अपॉन फर्स्ट फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 1 और सी एक्स प्लस डी अपॉन सेकेंड फैक्टर एक्स स्क्वायर प्लस 2। अप्रोच बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम वाली बात यह कि चार चार कॉन्स्टेंट हो गए ए बी सी और डी, और आपके 12th क्लास के लेवल में जितने भी क्वेश्चंस यहाँ हैं एनसीईआरटी में या एनसीईआरटी से बाहर अदर बुक्स में भी, अगर आपको डी तक जाना पड़ रहा है तो आप डाउटफुल हो जाइए कि कहीं ना कहीं कुछ गलत अप्रोच है, क्योंकि इतने सारे कॉन्स्टेंट्स वाले क्वेश्चंस आपके लेवल में नहीं हैं, यूजुअली आते ही नहीं हैं। ऐसा नहीं कि क्वेश्चंस नहीं होते, हो सकते हैं क्वेश्चंस, लेकिन 12th लेवल पर ऐसा नहीं है। आपके यहाँ जितने भी क्वेश्चन है वो ए बी और सी मैक्सिमम 3 कांस्टेंट तक की वैल्यू फाइंड करने वाले होते हैं। लेकिन अब इस क्वेश्चन को अगर हमें फेस करना पड़ जाता है तो अब हम कैसे करेंगे, ए बी सी डी चार चार कांस्टेंट तो हम कर ही नहीं सकते, मतलब हमें करना नहीं है, हमारे पास कोई और इसका ऑल्टरनेट अवेलेबल हो सकता है। कोई और ऑल्टरनेट अवेलेबल है तो उसके बारे में हमें सोचना होगा। आज के वीडियो में हम इसी टाइप्स के कुछ और शॉर्टकट्स, कुछ और ऑल्टरनेट्स के बारे में बात करेंगे। तो अब हम अपने फॉर्मल टाइप ऑफ क्वेश्चंस पर आते हैं। फैक्टर्स के ये बेसिक कंसेप्ट जो आपको अभी बताए गए हैं, इन सभी का आपको ध्यान में रखना है। तो हमारा जो ये टाइप है पार्शियल फ्रैक्शंस टाइप 4, इसमें जो टाइप्स हम करने जा रहे हैं वो है पहला, यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस एंड यूजिंग dx वेयर dx इज कन्वर्टेड टू dt। यहाँ dx और dt को चेंज करना होगा। ये तो हम हर बार सब्स्टिट्यूशन मेथड में करते हैं, पर फिर फ़र्क क्या है उसको हम अभी समझेंगे। ये 3 टाइप के क्वेश्चंस मैंने अभी सेलेक्ट किए हैं। यहाँ देखें, जो अभी हमने टाइप डिस्कस किया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 कैन नॉट बी फैक्टराइज, एक्स स्क्वायर प्लस 4 कैन नॉट बी फैक्टराइज। अगर इसको नॉर्मल पार्शियल से करते हैं तो ए एक्स प्लस बी अपॉन ये लेना होगा, बी एक्स प्लस सी अपॉन ये लेना होगा। यहाँ भी यही केस है, ए एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी, ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस, सी एक्स प्लस डी अपॉन दिस, ए एक्स प्लस बी अपॉन दिस एंड सी एक्स प्लस डी अपॉन दिस। तो डी तक ये जा रहे हैं, चार चार बार ये अगर हमें कांस्टेंट 4 वैल्यू फाइंड करनी पड़ रही है ए बी सी और डी, तो यानी कि समझ जाइए कुछ गड़बड़ है या कुछ ऑल्टरनेट ईजी अवेलेबल है। इसमें हम क्या करेंगे, मैं पहले टाइप 1 को डिस्कस कर रहा हूँ, हम सब्स्टिट्यूशन मेथड करेंगे। यहाँ ध्यान से देखें, अगर हम एक्स स्क्वायर को
ले लेते हैं t, तो dt क्या हो जाता है 2x dx, dt हो गया है 2x dx। अब dx के साथ एक सिंगल x अवेलेबल होना चाहिए, यहाँ है, यस है। 2 अगर होता या नहीं होता उसकी कोई इशू नहीं था, हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकते थे। यहाँ एक x होना चाहिए था, बट यहाँ तो x क्यूब है, हम इसको एक्स स्क्वायर इंटू एक्स लिख देंगे, तो एक x dx के साथ dt बन जाएगा और एक x स्क्वायर को t लिख दिया जाएगा। यहाँ भी देखें, ये x और dx dt में हेल्प करेगा और x स्क्वायर को हम t बना देंगे। तो इन तीनों के ही अगर हम कन्वर्जन्स की बात करते हैं, टाइप 1 आफ्टर दीज सब्स्टिट्यूशंस टाइप 1 इज कन्वर्टेड टू dt अपॉन t प्लस 1 and t प्लस 4। टाइप b इज कन्वर्टेड टू, टाइप b में क्या किया गया, इसको लिखा पहले x इंटू एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर इंटू एक्स होल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एंड dx। अब dt के लिए तो मुझे 2x चाहिए, 2x नहीं है तो हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया, 2 यहाँ मल्टीप्लाई और 2 यहाँ डिवाइड, तो ये 2x dx पूरा dt बन जाता है। नेक्स्ट केस में देखें, x और dx डायरेक्ट 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया गया और एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हम t माइनस 1 लिख देंगे, x dx है अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ भी हमने 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो ये 2 एक यहाँ आया और एक 2 यहाँ आ गया। तो अब ये तीनों टाइप्स t में कन्वर्टिबल हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2x dx को dt, दिस इज हाफ 2x dx इज dt, एक्स स्क्वायर इज t डिवाइडेड बाय t प्लस 1 और t प्लस 4। dt के साथ इस टाइप की बात करते हैं, दिस इज हाफ t स्क्वायर माइनस 1 अपॉन t प्लस 1, सॉरी t स्क्वायर नहीं है, t होगा t माइनस 1 और t प्लस 4 dt। फर्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप, थर्ड टाइप। अब इसको हम अब पार्शियल से करना चाहेंगे, तो a अपॉन फर्स्ट फैक्टर b अपॉन सेकेंड फैक्टर, यहाँ भी a अपॉन दिस ब्रैकेट b अपॉन दिस ब्रैकेट, a अपॉन दिस ब्रैकेट b अपॉन दिस ब्रैकेट। अब जहाँ हमें अभी 4 कांस्टेंट फाइंड करने पड़ते, अगर हम x में ही रखते, अब हमारा काम कितना आसान हो गया, हमें सिर्फ 2 कांस्टेंट फाइंड करने पड़ेंगे। अब सिर्फ a और b की अननोन वैल्यू से ही हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व किया जाए आगे, तो हाउ टू सॉल्व दिस, I am taking this whole 1 upon t plus 1 t plus 4 equals to a upon t plus 1 b upon t plus 4। देखें सिर्फ 2 ही लेने पड़े a और b, अगर हम इसको एक्स स्क्वायर में रखते तो ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 सी एक्स प्लस डी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4 लेना होता, 4 कांस्टेंट फाइंड करने पड़ते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता। सब्स्टिट्यूशन ने हमारा काम आसान कर दिया। अब इसको सॉल्व किया जाए, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे सब्स्टिट्यूशन से या कंपेयरिंग से करते हैं, तो ए की वैल्यू आ रही है 1 और बी की वैल्यू आ रही है -1। दैट मीन्स दिस इंटीग्रल इज कन्वर्टेड टू इंटीग्रेशन ऑफ फर्स्ट पार्ट 1 अपॉन टी प्लस 1 डी टी, सेकेंड पार्ट माइनस हो गया तो मैंने माइनस बाहर ले लिया, 1 अपॉन टी प्लस 4 डी टी। नाउ दिस इज सिंपल लॉग t प्लस 1 माइनस लॉग मॉड्यूलस t प्लस 4 प्लस c। अब t की वैल्यू को पुट कर देते हैं, आंसर आ गया है लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग मॉडुलस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस सी। और लॉग m माइनस लॉग n वाली प्रॉपर्टी अगर आप लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 4। लॉग m माइनस लॉग n इज लॉग m बाय n। एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो आप ये मॉड हटा भी सकते हैं। यहाँ कुछ भी रियल नंबर पुट करेंगे कभी नेगेटिव नहीं आएगा, तो मॉडुलस आप लगाएं या ना लगाएं सही होगा, बट मॉड लगा रहे हैं तो कुछ गलत भी नहीं है। तो इस तरह से हमने ये फर्स्ट टाइप किया बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशंस। अब हम सेकेंड टाइप को भी करने जा रहे हैं। इस टाइप को अगर देखें 1/2t
ये भी सिंपल क्वेश्चन हो गया। अब इस क्वेश्चन को हम कर रहे हैं, वी हैव टू टेक t अपॉन t+1 and t+4 as a upon first bracket and b upon second bracket। अब वही सिंप्लीफिकेशंस, डिनोमिनेटर को यहाँ ले आइए, तो t इक्वल्स टू हो जाता है a इंटू t+4 एंड b इंटू t+1। सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर करते हैं, अगर मैं एक बार t की वैल्यू पुट करूँगा -1 पुट किया तो ये पूरा 0, तो ये आता है a इक्वल्स टू -1/3। देखिए -1 यहाँ पुट किया गया, -1 यहाँ पुट किया गया, -1 यहाँ पुट किया गया। -1 ही क्यों पुट किया? क्योंकि इस डिनोमिनेटर से मुझे इक्वल टू 0 पुट करने पर -1 मिल रहा था, तो a की वैल्यू आ गई है। सेकेंड वैल्यू इसको इक्वल्स टू 0 रख रहे हैं तो -4 आ रहा है, तो -4 पुट किया गया तो b की वैल्यू आती है 4/3। नाउ दिस क्वेश्चन इंटीग्रेशन, जो ये वाला क्वेश्चन था, इज रिड्यूस्ड टू, ये रिड्यूस हो गया है a यानी कि -1/3 1 अपॉन t+1 dt प्लस b दैट इज 4/3 1 अपॉन t+4 dt। अब हम दोनों को इंटीग्रेट कर सकते हैं, -1/3 लॉग मॉडुलस t+1 प्लस 4/3 लॉग मॉडुलस t+4 प्लस c। t की वैल्यूज़ को पुट कर देंगे तो -1/3 लॉग x² + 1। वापस x में आंसर जरूर लाना है, t में ही नहीं छोड़ देना, क्योंकि t हमने एज्यूम किया है, क्वेश्चन में हमें गिवन था x वाली फॉर्म, x² + 4 + c। तो इस तरह से हम देखें, ये टाइप्स हमने किए। थर्ड टाइप मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, सी वाला क्वेश्चन, इसको आप अपने आप ट्राई कर सकते हैं। पार्शियल में ये भी a अपॉन दिस और b अपॉन दिस करना है, कंपेयरिंग या सब्स्टिट्यूशन से आप इसके a b c की वैल्यूज़ को फाइंड करेंगे। तो इस तरह से हमने सब्स्टिट्यूशन के वो क्वेश्चंस कर लिए हैं जिसमें हम x² को t ले रहे हैं और a b c d 4 कांस्टेंट तक जाने से बच रहे हैं। सब्स्टिट्यूशन की और भी क्वेश्चंस हैं जिसमें हम अपने क्वेश्चन को पार्शियल फॉर्म में ले आते हैं, जैसे कि ये आपके एनसीईआरटी में है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 को देखें, अगर हम sin x को t ले लेते हैं, हिंट भी दिया हुआ पुट sin x = t, sin x को अगर t ले लिया जाए तो 1 - t और 2 - t हो जाएगा और dt होगा cos x dx। पूरा न्यूमरेटर dt में चला गया, यानी कि 1/1 - t और 1/2 t, ये पूरी एक फ्रैक्शन होगा। इसके दो पार्ट लेंगे आप पार्शियल में, a/1 - t और b/2 - t। इसको फिर आप इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इंटीग्रेशन में जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि इसके दो पार्ट आने वाले हैं, एक पार्ट इसका होगा, इसका एक पार्ट होगा लॉग में, सपोज a/1 - t है, कुछ भी a की वैल्यू आ सकती है, और b/2 - t। ये फॉर्म आएगी आपके क्वेश्चन नंबर 17 में। जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, a जो भी कांस्टेंट रहा होगा, यहाँ आएगा log 1 - t और b log 2 - t। ये मोस्टली जो मिस्टेक होती है बच्चों की यही होती है, ये गलत है। a और b जो भी आएगा ठीक है, लेकिन t का कोफिशिएंट छोड़ देते हैं। यहाँ t बाद में लिखा हुआ है नेगेटिव, तो होल अपॉन -1 होल अपॉन -1 दोनों नेगेटिव हैं, तो t का कोफिशिएंट डिनोमिनेटर में जरूर आएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इसलिए आपको बताया जा रहा है, इसको याद रखिएगा। जब भी t का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट जो भी होगा वो हमें डिवाइड में करना होगा। यूजुअली स्टूडेंट्स कोफिशिएंट ऑफ x कोफिशिएंट ऑफ t को नेग्लेक्ट कर देते हैं, आपको नेग्लेक्ट नहीं करना है। तो ये हुए कुछ टाइप्स पार्शियल फ्रैक्शंस का। टाइप 1 जिसमें आप सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं और dx को dt में चेंज कर रहे हैं। कुछ ऐसे टाइप भी हैं जहां हम dx को dt में चेंज नहीं कर पाएंगे। वो कब नहीं कर पाएंगे? मान लीजिए यहाँ पर x अवेलेबल नहीं है। अब x अवेलेबल नहीं है, कांस्टेंट नहीं होता तो मैं 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ला सकता हूँ। x नहीं है तो लाना मुश्किल हो जाएगा। x क्यूब है, x क्यूब में से एक x² t बन रहा है, एक x dx में चला जाएगा। जब एक ऑड टर्म्स में x हमें मिल रहा है dx के साथ, तो वो dt में कन्वर्टिबल है, बिकॉज dx नीड्स ओनली 1 x। एक x चाहिए dx के साथ dt में कन्वर्ट करने के लिए। प्रॉब्लम तब आ सकती है जब हमारे पास ये x अवेलेबल ही नहीं है। वो हमारा नेक्स्ट टाइप होगा,
जिसमें हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करेंगे, बट dx को dt में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि dx को dt में बदलने के लिए 2x dx चाहिए। 2 कोई प्रॉब्लम नहीं है, x लेकिन जरूर चाहिए। 2 तो हम अपने आप से ला सकते हैं, मल्टीप्लाई डिवाइड कैसे भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम x नहीं ला पा रहे हैं या x हमें गिवन नहीं है, तो ये टाइप हम नहीं कर पाएंगे। सब्स्टिट्यूशन dx कन्वर्टेड टू dt वाला टाइप था। नेक्स्ट टाइप होगा सब्स्टिट्यूशन यूजिंग बट dx dt इज नॉट कन्वर्टिबल। नेक्स्ट टाइप अब हम डिस्कस करते हैं। इन दिस टाइप वी विल बी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन बट dx टू dt कैन नॉट बी चेंज्ड। चेंज कब नहीं होगा, अभी हमने टाइप डिस्कस किया। लाइक मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इफ क्वेश्चन इज ऑफ द फॉर्म x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 एंड x स्क्वायर प्लस 4 dx, या फिर क्वेश्चन सिर्फ यही होता 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 4 dx। अगर मैं x स्क्वायर को t ले लेता हूं तो t लेने के बाद 2x dx यहां अवेलेबल नहीं है। ये तो x स्क्वायर है, एक x को अलग करेंगे तो एक x कहाँ जाएगा, रूट में बन जाएगा, फिर हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। यहाँ x है ही नहीं, तो हम 2 से तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते थे, 2x चाहिए, x नहीं है तो हम ये भी नहीं कर पाएंगे। प्रीवियस क्वेश्चंस में या तो x था या x क्यूब था, जिससे हमने एक x को dx के साथ dt को कन्वर्ट करने में यूज किया। नाउ dx विल नॉट बी चेंज टू dt बट वी विल बी यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन फिर भी होगा। ऐसे क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, पहले विदाउट इंटीग्रल एज्यूम करते हैं। मैं इसको इंटीग्रेशन का पार्ट ही नहीं मान रहा हूं, मैं इस क्वेश्चन को ले रहा हूं। मैं फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4। इफ वी सब्स्टिट्यूट एक्स स्क्वायर एज टी, तो टी तो यहां भी पुट किया गया, बट दिस इज बीइंग टेकन विदाउट एनी इंटीग्रल। हम इंटीग्रेशन की बात ही नहीं कर रहे हैं, इंटीग्रेशन के बियॉन्ड चल रहे हैं। अब यहां क्या है देखें, एक्स स्क्वायर को टी लिया गया, बट dt में कन्वर्ट नहीं किया गया, बिकॉज dt में कन्वर्जन पॉसिबल नहीं था। नाउ यूजिंग दिस वन एज पार्शियल, हम इसी को करेंगे एज पार्शियल। नाउ टेक दिस एज, इसको लिया a अपॉन टी प्लस 1 नॉर्मल पार्शियल मेथड, b अपॉन टी प्लस 4, इसको इक्वल्स टू कर रहे हैं, देन अगेन मल्टीप्लाई, सिंप्लीफाई, इक्वेशन बन रही है t इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 4 and b into t plus 1. So we are getting a as minus 1 by 3 and b as 4 by 3. अभी हमने शायद पीछे किया था वो एग्जैक्टली सेम यही था, यही फैक्टर्स थे। कोफिशिएंट्स सब्स्टिट्यूशन किया या कंपेयरिंग कोफिशिएंट किया तो ए बी की वैल्यू आ गई है। नाउ ये जो क्वेश्चन था, हम इसको ये दो पार्ट में मान के चल रहे हैं। नाउ आई कैन पुट वैल्यू ऑफ ए एंड बी, ए और बी की हम वैल्यू पुट कर सकते हैं। सो आई कैन से दिस t अपॉन t plus 1 t plus 4 is equals to a upon a यानी कि minus 1 by 3 t plus 1 and b 4 by 3 into second bracket t plus 4 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो जब हम इसको लिख सकते हैं तो वापस इसे एक्स स्क्वायर में बदल दीजिए, एक्स स्क्वायर में ले आए, वापस एक्स स्क्वायर में लाना पड़ा क्वेश्चन को ही, क्यों, क्योंकि dt अवेलेबल नहीं था। ये एक मेन डिफरेंस है प्रीवियस टाइप में और इस टाइप में। डिफरेंस क्या हुआ कि हम इसको t तो सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, एक्स स्क्वायर को t ले रहे हैं, बट dt नहीं कर पा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, विदाउट इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन के बिना सिर्फ इसका सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं अपनी हेल्प के लिए। इसको हमने दो पार्ट कर दिए, दो टुकड़े कर दिए, स्प्लिट कर दिया, अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया है। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस, अब मैं यहां पर इंटीग्रेशन का साइन लगा सकता हूं, सिंस इंटीग्रेशन ऑफ दिस, क्योंकि ये पार्ट इन दोनों के इक्वल था, t की वैल्यू वापस ले आए, कहीं dt यूज नहीं हुआ क्योंकि इंटीग्रेशन का साइन ही नहीं था।
अब जब मैं इंटीग्रेशन का साइन लगाऊंगा तो dx भी लिखना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ लगाता तो dt लिखना पड़ता और dt हो नहीं सकता था। तो हमने इंटीग्रेशन का साइन अपने फर्स्ट स्टेप में ही छोड़ दिया। क्वेश्चन में भले दिया होगा या नहीं दिया हुआ है, हमने देखा कि dt नहीं हो पा रहा है, वी कैन नॉट चेंज दिस dx टू dt। तो हम क्या कर रहे हैं, विदाउट इंटीग्रेशन सॉल्व करने लगे। सॉल्व करते करते जब ये स्प्लिट हो गया, जब वापस आए तो इसको फिर से एक्स स्क्वायर में ले लिया और फिर अब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, क्योंकि जब भी इंटीग्रेशन साइन आएगा तो dx या dt जरूर आएगा कि आप किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। ये x है। अब ये क्वेश्चन बन गया है इंटीग्रेशन का, और क्योंकि अब ये क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ गया है, एक्स स्क्वायर फॉर्म में आ गया है, अब वो लॉग वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर जो यूजुअली लगता आया था। तो -1/3, दिस इज tan इनवर्स फॉर्मूला, ये हो गया है tan इनवर्स x प्लस 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, 2 स्क्वायर वाला फॉर्मूला, 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। ये फॉर्म आ गई है। आप इसमें बस सिंप्लीफाई करना है, आंसर आ चुका है। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि ये वो टाइप है जहाँ पर हमें क्या करना पड़ रहा है, dx को एक्स स्क्वायर को t लेते हैं लेकिन हम इसको dt नहीं कर पा रहे हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, विदाउट इंटीग्रेशन इसको एज इट इज t लेकर सॉल्व कर देंगे और ये क्वेश्चन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन ही हो रहा है, बट dx dt में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कहाँ नहीं होगा आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यहाँ नहीं हो पा रहा है, यहाँ भी नहीं हो रहा है। ये एग्जाम्पल मैंने नहीं लिया है, आप अपने आप करेंगे। सेम a/t+1 b/t+1 करेंगे। जब a और b आ जाएगा तो वापस क्वेश्चन में लाएंगे। तो क्वेश्चन का फॉर्म क्या होगा, a/x² + 1 एंड b/x² + 4, जैसा कि यहाँ आया था अभी, a/x² + 1 b/x² + 4, a और b बाहर, और ये इंटीग्रेशन फिर इसी फॉर्म में आएगा। ऐसे टाइप में जनरली tan वाला फॉर्मूला लगता है। और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसी टाइप का। एक और एग्जाम्पल ले रहे हैं, x² + 1 x² + 2 2x² + 1। यहाँ भी x² को t लिया गया, सो दिस इज t + 1 अपॉन t + 2 and 2t + 1. Here what we have done, we have taken t as x square, but we are not using dx dt equals to 2x dx because single x is not available नहीं है। तो इसी को हम करेंगे, this is a upon first factor using partial, b upon 2t + 1. Now comparing a की वैल्यू 1/3, b की वैल्यू 1/3 आ रही है। So this integration of this whole function जो भी रहा है f(x) dx is equals to a 1/3 1 upon x square plus 2 dx plus b into 1 upon 2x square plus 1 और dx। dx लिखना है तो इंटीग्रेशन लगाना है तो x में ही लाना होगा। यहाँ हम t नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज x अवेलेबल नहीं था। Now this integration is 1/3 x² plus a², a is 2 here, तो 1/a tan inverse x/a plus 1/3 as it is, 1/a, a is 1 here, tan inverse x is √2, ये √2x का होल स्क्वायर है, by a plus c। लेकिन अगेन यहाँ भी एक चीज मिस हो रही है, x का कोफिशिएंट। x का कोफिशिएंट यहाँ क्या है, 2 नहीं है, √2 है, क्योंकि जब इसको होल स्क्वायर में लिखते हैं तो ये √2x का होल स्क्वायर बनता है। सो दिस इज कोफिशिएंट, जो अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं। फिर रिमाइंड करा रहा हूँ, कोफिशिएंट ऑफ x भूलना नहीं है, डिवीजन में जरूर आएगा। तो ये कहाँ से आया, दिस इज कोफिशिएंट ऑफ x। इस तरह से आंसर आ गया, थोड़ा सिंप्लीफाई होगा वो आप कर सकते हैं। अब आपके एनसीईआरटी का ही ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज गिवन इन दिस फॉर्म, x² + 1 x² + 2 डिवाइडेड बाय x² + 3 एंड x² + 4। यहां भी देखें सिंगल x अवेलेबल नहीं है, तो x² को t लेना होगा, x² को t लिया गया तो t + 1 t + 2 t + 3 एंड t प्लस फॉर्म, ये फॉर्म आ गई है। यहाँ अभी एक प्रॉब्लम और है, इफ वी एक्सपैंड दिस इज क्वाड्रेटिक, इफ वी एक्सपैंड दिस इज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक है तो अब यहाँ क्या करना होगा
क्योंकि डिग्री दोनों की सेम है, ऊपर भी डिग्री 2, डिग्री नीचे भी 2 है। इफ डिग्री सेम देन वी हैव टू डिवाइड। पहले इसको मैं एक्सपैंड कर रहा हूं, दिस इज, ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया है, टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12। क्योंकि दोनों की डिग्री सेम है, अगर न्यूमरेटर की डिग्री इक्वल है या ज़्यादा है एज कंपेयर टू डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, देन वी हैव टू डिवाइड इट। अब इसको डिवाइड किया जाए, डिवाइड किया गया, टी स्क्वायर प्लस 3t प्लस 2, बाहर होगा टी स्क्वायर 7t प्लस 12, वन टाइम जा रहा है, दिस इज टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 माइनस 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 4t एंड माइनस 10, दिस इज रिमाइंडर। नाउ दिस इज रिड्यूस्ड, तो न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को हम कैसे लिखते थे, कोशेंट विच इज 1 हेयर प्लस रिमाइंडर माइनस 4t माइनस 10 बाय डिवाइजर, और डिवाइजर है टी स्क्वायर प्लस 7t प्लस 12 बाय डिवाइजर और डिनोमिनेटर। नाउ दिस फॉर्म इज रिड्यूस्ड टू दिस फॉर्म, जो भी fx वाला फॉर्म था वो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट किया है, डिग्री रिड्यूस हो गई है। जब तक डिग्री कम नहीं होगी हम पार्शियल के बारे में सोचेंगे भी नहीं, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर हैव टू बी लेस देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। अब इस पार्ट को हम पार्शियल से करेंगे, मीन्स जो ये सेकंड वाला पार्ट है -4t माइनस 10 अपॉन फैक्टर फॉर्म में t प्लस 3 और t प्लस 4 है, पार्शियल से किया तो ये आ गया है a अपॉन टी प्लस 3 और b अपॉन टी प्लस 4। कंपेयरिंग बोथ साइड्स, t माइनस 10 इक्वल्स टू a इंटू टी प्लस 4 आ रहा है, डिनोमिनेटर को यहाँ मल्टीप्लाई किया, प्लस b इंटू टी प्लस 3। नाउ इफ वी पुट t इक्वल्स टू -3 पुट कर रहे हैं तो a की वैल्यू आ रही है 2, एंड इफ वी पुट t इक्वल्स टू -4 पुट किया तो b की वैल्यू आ रही है -6। ये शॉर्टकट मेथड है, आपको पहले ही बताया गया था, ये आपको मेंशन नहीं करना होगा। आप लिखेंगे कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स ऑफ t बोथ साइड्स, a is 2 एंड b is -6। ये वाला काम आप रफ में करेंगे, पुटिंग वाला, सब्स्टिट्यूशन वाला। नाउ दिस क्वेश्चन इज रिड्यूस्ड इनटू 2 पार्ट्स और एक 1 ऑलरेडी था, तो जो fx का इंटीग्रेशन है fx dx, दिस इंटीग्रल कैन बी रिटन एज, पहला पार्ट है 1 यानी कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, प्लस दूसरा पार्ट है a अभी अभी आया 2, इसके स्प्लिट हो चुके हैं 2 पार्ट, a अपॉन यानी कि 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 6, बाहर ही लिख दिया मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस 4। इसको इंटीग्रेट करना है, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस 2 एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a इज √3, सो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a, माइनस 6, यहाँ a है 2 क्योंकि 4 का स्क्वायर है, तो 1 बाय a tan इनवर्स x बाय a प्लस c, थोड़ा और सिंप्लीफाई हो रहा है, ये आंसर आ गया है। तो ये जो सेकंड टाइप है, यहाँ एक्स स्क्वायर को हम t ले रहे हैं बट dt नहीं कर रहे हैं, t की फॉर्म में इसके पार्शल्स करते हैं, पार्शल के बाद जैसे ही वो पार्शल होता है फिर उसको वापस एक्स स्क्वायर में ले आते हैं और फिर dx की हेल्प से ही फिर इंटीग्रेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ x। ये हम वापस कब लेकर आ रहे हैं, इफ dt कन्वर्जन इज नॉट अवेलेबल। यहाँ अवेलेबल नहीं था, क्यों नहीं था, क्योंकि यहाँ एक सिंगल x अवेलेबल नहीं है, यहाँ भी एक सिंगल x अवेलेबल नहीं था, dt में कन्वर्ट नहीं कर पाए, तो t तो हम लेंगे, इंटीग्रेट भी कर रहे हैं, लेकिन इंटीग्रेशन के लिए जैसे इसके पार्ट हो गए वापस एक्स स्क्वायर में ले आते हैं और dx x की हेल्प से ही हम करते हैं। तो ये 2 टाइप हुए। पहले टाइप में हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को t लिया लेकिन dt भी कन्वर्ट किया, तो 2 टाइप इंटीग्रेशन हमने t की फॉर्म में ही किया। सेकेंड टाइप में dt नहीं कर पा रहे हैं तो इंटीग्रेशन भी नहीं कर पाएंगे, स्प्लिट करने के बाद वापस x की फॉर्म में ला रहे हैं और एक्स स्क्वायर की फॉर्म से ही कर रहे हैं, 10 वाले फॉर्म में लग रहे हैं। ये टाइप्स हैं आपकी बुक में जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। आपके एनसीईआरटी में इस टाइप के क्वेश्चंस 2 हैं, एक क्वेश्चन नंबर 18 है
क्वेश्चन नंबर 15 भी इसी टाइप का है। 15 में दिया गया है 1/x² x टू द पावर 4-1। आप इस पावर 4 के दो पार्ट कर सकते हैं, x² - 1 और x² + 1। और यहाँ भी आप x² को t लेकर कर सकते हैं। तो इसके दो पार्ट होंगे अगर आप t लेंगे तो, एक a/t-1 और b/t + 1। यहाँ भी आप dt नहीं कर पा रहे हैं तो वापस x² - 1 x² + 1 में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 NCERT का एक्सरसाइज 7.5 आपकी बुक का है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 18 हमने जस्ट अभी डिस्कस किया। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 19 में आप सब्स्टिट्यूशन कर पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर 2x अवेलेबल है। अगर हम x² को t लेते हैं तो यहाँ पर x² को t लिया जाएगा, 2x dx dt में चला जाएगा तो dt/t + 1 t + 3। ये t में कन्वर्ट होगा, dt भी होगा, उसके बाद सिंप्लीफाई होगा पार्शियल। जब x अवेलेबल नहीं है, कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है, तो फिर हम इसको नॉर्मल मेथड से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 ये यहाँ किया गया है, इसको कर सकते हैं। तो ये 3 क्वेश्चन हैं यहाँ NCERT में, लेकिन NCERT से बाहर भी इस टाइप के बहुत क्वेश्चंस मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 19 ईजिली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस कीजिए और जो टाइप्स हमने यहाँ इस वीडियो में डिस्कस किए हैं इन सबको भी आप करके देखेंगे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।